जी माता दी। ब्रज मंडल निवासिन्ये गोपिका नाम हिताय च कात्यायन्ये नमस्तुभ्यम भक्ता नाम वरदायिनी। जय माँ कात्यायनी। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, माँ भगवती के छठे रूप की आराधना करने का ये शुभ अवसर है। ये वही शक्ति स्वरूपा है जो पापियों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होती है। आज हम उन्हीं जगत जननी माँ कात्यायनी की कथा का पवित्र श्रवण करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और कैसे महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। आइए भक्ति भाव से आज की पवित्र कथाओं का श्रवण करें। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही अवतरित नहीं हुई थी, बल्कि वे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी है। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, तब वहां की गोपियां उनसे अत्यंत प्रेम करने लगी। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, किंतु ये कैसे संभव हो, इसका उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। गोपियों ने एक दिन विचार किया कि यदि वे माता कात्यायनी की आराधना करें तो देवी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। ये विचार आते ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से ही यह व्रत आरंभ कर दिया। आइए श्रोताओं, पहले इसी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थी। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मोहक बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थी। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थी, लेकिन ये साधारण उपायों से संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प लिया, हे माँ कात्यायनी, हम सभी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, कृपया हमें यह वरदान प्रदान करें। फिर मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक दिन ब्रज की कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा किया करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अर्थात हे महामाया कात्यायनी, हे योग शक्ति की अधिष्ठात्री, हे परमेश्वरी, कृपया नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कराइए। गोपियां माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नैवेद्य अर्पित करती और पूरे मन से आराधना करती थी। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां जब जल से बाहर आने लगी तो उन्हें वस्त्र ना पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियां लज्जा के कारण झुकी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो। ये परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कलुष भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रास लीला हुई, तब श्री कृष्ण ने इन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप रास नृत्य किया, जो भक्ति और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। निष्कलुष प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से परे होता है।
श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्हें अपने प्रेम से संतृप्त किया। और इस कथा का स्मरण कर मां कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया है और उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप देवी देवताओं के अनेक अवतार हुए हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा महर्षि कात्यायन की है, जिनकी घोर तपस्या के कारण मां भगवती ने स्वयं कात्यायनी रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया था। और ये कथा महर्षि कात्यायन की कठोर साधना और माता कात्यायनी के प्राकट्य की अद्भुत गाथा का वर्णन करती है। प्राचीन काल में कात्य गोत्र में जन्मे एक महान ऋषि थे, जिनका नाम था कात्यायन। वे परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहां वे ध्यान, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे और उनके तपोबल से पूरा क्षेत्र दिव्यता से भरा रहता था। महर्षि कात्यायन अपने पूर्वजों की तरह देवी भगवती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जीवन भर माता की आराधना की और उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। वे चाहते थे कि स्वयं मां भगवती उनके कुल में जन्म ले और उनकी पुत्री बनकर संसार के कल्याण के लिए अवतरित हो। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। महर्षि कात्यायन ने हिमालय की गुफाओं में जाकर माता भगवती की तपस्या आरंभ की। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर ही निर्वाह करने लगे। वे निरंतर देवी के मंत्रों का जाप करते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अनुष्ठान करते और अपने चित्त को एकाग्र करके देवी के ध्यान में लीन रहते। ऋषि की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चकित हो गए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अन्य देवगण इस अद्भुत तप को देखकर सोचने लगे कि महर्षि कात्यायन की साधना से अवश्य ही कोई दिव्य घटना घटने वाली है। ऋषि ने वर्षों तक केवल पत्तों और फलमूल पर रहकर उपवास किया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती गई और वे जल का भी त्याग कर केवल ध्यान में मग्न रहने लगे। उनके तपोबल से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। देवताओं के लोक तक ऊर्जा की तरंगे पहुंचने लगी। जब महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पर पहुंच गई, तब एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं की स्तुति गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वहां स्वयं आदि शक्ति मां भगवती प्रकट हुई। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। मां भगवती ने कात्यायन ऋषि से कहा, हे महर्षि, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कुल में जन्म लेकर तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और महिषासुर जैसे अत्याचारी का विनाश करूंगी। मां भगवती के वचन सुनकर कात्यायन ऋषि की आंखों में आनंद के अश्रु छलक पड़े। उन्होंने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेंगी तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपा करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें और अधर्म का नाश करें। माता ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। अब कात्यायन ऋषि को विश्वास हो गया कि शीघ्र ही मां भगवती उनके कुल में जन्म लेंगी और संसार के सभी भक्तों की रक्षा करेंगी। इसी समय असुर राज महिषासुर अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को त्रस्त कर रहा था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके कारण ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित हो रहे थे। धरती पर त्राही त्राही मची थी और देवगण अत्यंत चिंतित थे। महिषासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब त्रिदेवों ने अपने अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो माता कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई। और इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का एक नाम कात्यायनी पड़ गया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कात्यायनी की जय। अब आज की कथा का समापन करने से पहले हम सभी माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ओम उमाय नमः, ओम श्री नमः, ओम
ओम भारत्ये नमः। ओम भद्राय नमः। ओम शर्वाण्ये नमः। ओम विजयाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम वाण्ये नमः। ओम सर्वगताय नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम वराह्ये नमः। ओम कमलप्रियाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम कमलाय नमः। ओम मायाय नमः। ओम मातंगे नमः। ओम अप्राय नमः। ओम अजाय नमः। ओम शाकंभर्ये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चंडये नमः। ओम कुंडल्ये नमः। ओम वैष्णव्ये नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम ऐन्द्रिये नमः। ओम मधुमत्ये नमः। ओम गिरिजाय नमः। ओम सुभगाय नमः। ओम अंबिकाय नमः। ओम ताराय नमः। ओम पद्मावत्ये नमः। ओम हंसाय नमः। ओम पद्मनाभ सहोदर्ये नमः। ओम अपर्णाय नमः। ओम ललिताय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम कुमार्ये नमः। ओम शिखवाहिन्ये नमः। ओम शांभव्ये नमः। ओम सुमुख्ये नमः। ओम मैत्रेये नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम विश्वरूपिण्ये नमः। ओम आर्याय नमः। ओम मृणान्ये नमः। ओम हिंकार्ये नमः। ओम क्रोधिन्ये नमः। ओम सुदिनाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम शोभाय नमः। ओम सर्ववर्णाय नमः। ओम हरप्रियाय नमः। ओम महालक्ष्म्ये नमः। ओम महासिद्धे नमः। ओम स्वधाये नमः। ओम स्वाहाये नमः। ओम मनोन्मन्ये नमः। ओम त्रिलोकपालिन्ये नमः। ओम उद्भूताय नमः। ओम त्रिसंध्याये नमः। ओम त्रिपुरांतक्ये नमः। ओम त्रिशक्त्ये नमः। ओम त्रिपदाय नमः। ओम दुर्गाये नमः। ओम ब्राह्म्ये नमः। ओम त्रिलोकवासिन्ये नमः। ओम पुष्कराय नमः। ओम अत्रिसुताय नमः। ओम गूढ़ाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम त्रिस्वराय नमः। ओम त्रिगुणाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निरंजन्ये नमः। ओम ज्वालिन्ये नमः। ओम मालिन्ये नमः। ओम चर्चाये नमः। ओम कृव्यादोपनिबर्हण्ये नमः। ओम कामाक्ष्ये नमः। ओम कामिन्ये नमः। ओम कांताये नमः। ओम कामदाये नमः। ओम कलहंसिन्ये नमः। ओम सलज्जाये नमः। ओम कुलजाये नमः। ओम प्राज्ञे नमः। ओम प्रभाये नमः। ओम मदन सुंदर्ये नमः। ओम वागीश्वर्ये नमः। ओम विशालाक्षे नमः। ओम सुमंगल्ये नमः।
ओम काल्ये नमः। ओम महेश्वर्ये नमः। ओम चंडये नमः। ओम भैरव्ये नमः। ओम भुवनेश्वर्ये नमः। ओम नित्याये नमः। ओम सानंद विभवाय नमः। ओम सत्य ज्ञानाय नमः। ओम तमोपहाय नमः। ओम महेश्वरी प्रियंकर्ये नमः। ओम महात्रिपुर सुंदर्ये नमः। ओम दुर्गा परमेश्वर्ये नमः। ओम दुर्गाये नमः। बोली बार की जय माता। प्रिय भक्तगुरु, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगती होगी। तो कमेंट करके बताइए कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगती हैं और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत खुशी दिलाती है। तो प्रिय भक्तगुरु, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।